बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं पिंडी भटियां से बड़ा एक्शन। सेशन जज चौधरी तारिक बशीर ने नोटिस लेते हुए आदिल शहजाद भट्टी के मुलाजिम पर तशद्दुद करना वापडा वालों को महंगा पड़ गया। पिंडी भटियां से देखते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज अदनान सफ़र भट्टी की इस रिपोर्ट में। पिंडी भटियां रॉयल एशिया न्यूज़ की खबर पर बहुत बड़ा एक्शन। सेशन जज चौधरी तारिक बशीर नोटिस लेते हुए आदिल शहजाद भट्टी के मुलाजिम पर तशद्दुद करना वापडा वालों को महंगा पड़ गया। ज़राई मोटर लगवाने की मदद में दिए गए पैसे वापस क्यों मांगे? वापडा वालों ने तशद्दुद करके हाथ की हड्डी तोड़ दी मेडिकल। इसके बाद खबर रॉयल एशिया न्यूज़ पर अपलोड होने के बाद नोटिस लेते हुए SDO नूरुल अमीन और अली हसनैन नून पर सेशन जज चौधरी तारिक बशीर ने FIR के आर्डर जारी कर दिए। वापडा वालों की दौड़ने लग गई। चौधरीयों के जरिए मुंदई पर सुलह के लिए दबाव। कैमरामैन सईद अहमद मुनव्वर के साथ हाफिज अदनान सफ़र भट्टी, रॉयल एशिया न्यूज़, पिंडी भटियां। किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी अचकज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला किला अब्दुल्ला के इलाके न्यू अमानतों में पाक अफगान बॉर्डर लगाने के बाद पहला दोनों मुल्कों की रजामंदी से क्रॉसिंग गेट खुल गया। गेट का इफ्तिताह मौलाना वली मोहम्मद तराबी ने किया। गेट में दोनों मुल्कों में मरकज़ी किरदार मौलवी वली मोहम्मद तराबी ने अदा किया। गेट खुलने के मरासिम FC 152 विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सैफुल्लाह खान ने किया। मुमताज़ कबाइली उमायदीन ने शिरकत की, जिनमें मौलाना वली मोहम्मद तराबी, मौलाना वली मोहम्मद तराबी, हाजी फैज़ुल्लाह खान गब्ज़ई, लियो रसालदार हाजी गुलाब खान काकड़, मुफ्ती गुलाम हैदर शमशोज़ई और हाजी रमज़ान खान, जुमा गुल खान, ख्वाजा सई और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी बाड़ पर ज़िला किला अब्दुल्ला में पहला गेट न्यू अमनतो बॉर्डर पर खोला गया। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान का चौकी इंचार्ज आया था, वलसवाल नहीं आया था। गेट पर तालिबान रहनुमा और कबाइली उमायदीन की मौजूदगी में मौलाना वली मोहम्मद तराबी ने दुआ पढ़कर क्रॉसिंग गेट का इफ्तिताह किया। कबाइली उमायदीन ने कहा कि हमने पिछली रमज़ान मुबारक में 12 कोर को ज़िला किला अब्दुल्ला में पाक अफगान बॉर्डर पर गेट लगाने की दरख्वास्त की थी और गेट तो खुल गया, लेकिन गेट को सिर्फ पैदल आने जाने वालों के लिए क्रॉसिंग गेट खोला गया। हमारे लोगों की अक्सरियत माल मवेशी और ज़राअत से वाबस्ता है। माल मवेशी के आने जाने और ज़राअत के लिए सोलर से लगाने की इजाज़त दी जाए। हमारे इलाके के लोगों को सामान ले जाने और ले आने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे ज़िला चमन के आवाम से बदनीयती नहीं है। उनके एरिया में 5 गेट पहले से मौजूद हैं, 10 गेट और दिए जाएँ, इस पर हमें एतराज़ नहीं, लेकिन ये ज़िला किला अब्दुल्ला का पहला गेट है। चमन के आवाम को भी इस गेट को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, मुखालफत ना करे। FC 152 विंग कमांडर कर्नल सैफुल्लाह खान ने अवाम तावन की तारीफ़ की। कहा कि 12 कोर हेडक्वार्टर ने ज़िला किला अब्दुल्ला के लिए क्रॉसिंग के लिए गेट खोलने की इजाज़त मिल गई और आवाम के दिगर मसाइल के हल के लिए भी हुकाम वाला 12 कोर लिखने का अमल भी किया जाएगा। वसीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी, चौपटराज, चिश्तियाँ शहर और गिरदोनवाह में गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनियाँ और कमर्शियल मार्केट की भरमार। चिश्तियाँ में मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनी और कमर्शियल मार्केट की बासर मालकान सादा लो शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़। बल्दियाँ, चिश्तियाँ और महकमा रेवेन्यू के अहलकारों ने पैसे की चमक देकर आंखें बंद कर ली। चिश्तियाँ कैनाल व्यू के साथ कायम अल सईद कमर्शियल मार्केट के मालकान ने शहरी गुलाम फरीद के साथ 3 अदद दुकानों का मुआहदा अरसा 3 साल कबल 36 लाख रुपए में किया और कब्जा भी दे दिया, मगर 3 साल के अरसा गुजरने के बावजूद भी इंतकाल देने से इनकारी। बासर अफराद की मदद से कीमती जगह का कब्जा छुड़वाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालना शुरू कर दिया। मोहम्मद गुलाम फरीद ने अहले इलाका के साथ मिलकर एहतजाज किया और आला हुकाम DC बहावलनगर, वज़ीर आला पंजाब और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से यह मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। इस तरह की गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट के खिलाफ फिलफोर नोटिस लेकर मालकान को कानून के शिकंजे में लाया जाए। ਅਸੀਂ अपील करने ये मेरे भाईजान ने गुलाम फरीद साहब इन्होंने प्लाट लिया फरा सईद को 35 लाख रुपए दिता, 36 लाख रुपए का कुल प्लाट, 1 लाख रुपए ਉਹਦਾ बकाया, ਉਹਦਾ स्टे चल रहा सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ अरसा 3.5 साल तो सानू पाई होरी कब्जे ने उन्होंने कहा स्टे चलता पाया सी। उस तो बाद स्टे खत्म होएगा, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ रजिस्ट्री करा देंगे। और रजिस्ट्री कराने की बजाय मुख्तलिफ किहड़े ने हारस मंजूर किहड़ा है ਉਹਦੀ बैन जज है, वो गड्डी ते रूटर वगैरह ला के पुलिस वाले किहड़े ने वो उन्होंने मुतहद ने वो नहीं तामन करते साडे नाल, वो क्योंकि बदमाश ने PTA के गुंडे ने। इस वास्ते ना जो साडे इन्हां नाल बदमाशी करदे ने, मारन दे धमकियां और इहदे बच्चियां नूं कहंदे भी अगर तुसीं इत्थे आ गए तुहाडी इत्थे कबरां ही बनाणीआं। असीं आला कौम अगे अपील करने आ भी साडी इह कड़ी ने साडे भाई दी हक रस्सी कीती जाओ, इहदा प्लाट किहड़ा इहनूं वापसी दिलाया जाओ, क्योंकि भाई इत्थे बैठा अरसा दराज तो
ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18/5/2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੂਠੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ करवा लेंदा। आ चीज़ है जी। हाँ जी। कंदकोट के सियासी समाजी मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने जिले भर में बढ़ती हुई बदअमनी की रोकथाम और 2 साल मासूम बच्चे मोहम्मद अजीम के साथ साथ जिले के तमाम मकवियों की अदम बाजियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज धरना देकर बैठ गए। धरने के शुरका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही के खिलाफ नोटिस लेकर मकवियों को बाजियाब करवा के दुआएं लें। मजीद जानते हैं कंदकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद पनहल पंगवार से। मकवियों के अदम बाजियाबी के खिलाफ आज सियासी समाजी शहरियों ने घंटाघर टावर चौक पे एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। मजीद धरने के शुरका से जानते हैं उसका क्या कहना है। सवाल अज जेका है 20 ॾींहंनि खां वठी मुसलसिल सरापा एहतजाज ते वेठा आहियूं अमन जे बहाली लाइ, मोगियुनि जी बाज़ियाबी लाइ, पर एॾो अरसो गुज़रण जे बावजूद इंतिज़ामिया का तहरक में नथो अचे, मोगियुनि खे बाज़ियाब करण लाइ तयारु कोन्हे, अमन अमान खे बहाल करण लाइ उन्हनि जी का संजीदा एॾो कदम नज़र कोन थो अचे। एॾी बेहसी जी आलिम आहे, कोई चूंडियल नुमाइंदो इन मामलनि खे नथो ॾिसे, कोई असेंबली जे अंदरि आवाज़ नथो उथारे, त असीं सम्झूं था त सभु हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आहिनि। सरकार गवर्नमेंट हिकिड़े ई पेज ते आहिनि, हिननि जे पोयां का ॿी गेम आहे, का हासिलु करणु चाहिनि था। ही चाहिनि त उसामा बिन लादन खे मारे सघनि था, ही चाहिनि शहीद अकबर बुगटी खे पहाड़नि में शहीद करे सघनि था, ही जेका आंगुरनि ते ॻणण जे तरह ॾोहियारी हिननि खां कंट्रोल नथा थी सघनि। असीं सम्झूं था हिननि जे पोयां का मक़सदु आहे, ही माण्हुनि खे माराइण लाइ जेका आहे ही सॼो प्लानिंग आहे, त माण्हू 24 कलाक जेका आहे टेंशन में हुजनि, ख़ौफ़ में हुजनि, पंहिंजे वतन जी ॻाल्हि न करे सघनि, पंहिंजी वसाइल जी ॻाल्हि न करे सघनि, पंहिंजे तालीम जी ॻाल्हि न करे सघनि। इन जे करे हथ सां अहिड़ो माहौल जोड़ियो वियो आहे। पर असां बि पुरअमन सियासी कारकुन आहियूं, असीं जेका आहे पुरअमन जदोजहद ते यकीन रखण वारा आहियूं। जेसि ताईं अमन खे बहाल न कंदा, मोगियुनि खे बाज़ियाब न कंदा, हीअ असांजो पुरअमन एहतजाज हिन जेका आहे वक़्त जे हुक्मरान वफ़ाक़ी सरकार, PP सरकार ऐं हितां ज़िले इंतज़ामिया जे ख़िलाफ़ ओसि ताईं जारी रहंदी जेसि ताईं। से ज़िले कश्मीर में 30 से ज़्यादा आदमी अगवा हुए हैं, अभी बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारे घर महफूज नहीं है, सड़क महफूज नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। हम एक ही गवर्नमेंट को गुजारिश करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हमें ज़िले में अमन चाहिए और ये अफरा तफरी ख़त्म होना चाहिए। हमारे घर महफूज हो, हमारे सड़क महफूज हो, हमारे बच्चे महफूज हो। जब तक अमन नहीं मिलेगा हमारे एहतजाजी मुजाहरे ये धरने जारी रहेंगे। जी, आपने धरने के शुरका की बातें सुनी। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे मगवियों को फ़ौरन वापस करवा के हमें इस मुश्किलात से बचाया जाए। जी, सांगढ़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक आबिद अली बलोच SSP सांगढ़ की सरबराही में जॉइंट पेशा मंशियात फरोश नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन। सांगढ़ पुलिस कत्ल दीगर संगीन नवयत के मुकदमात में मुलविस 8 रूपोश मुलजिमान समेत 18 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मुख्तार में लाखों रुपए मालियत मंशियात गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया। मोटरसाइकिल भी जिसमें शामिल था। SHO दरिया खान इंस्पेक्टर अनायत जमाली की सरबराही में ज़हरा बिनत अली गुलकंबर के मर्डर केस में मुलविस दूसरा मुलजिम मोहम्मद वल्द मोहम्मद अली बरोही को गिरफ्तार करने में कामयाब। वाज़ेह रहे ज़हरा के मर्डर केस में मुलविस एक मुलजिम अब्दुल कादिर बरोही को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजिमान ने 8 साला ज़हरा बिनत अली गुलकंबर से जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मंशियात फरोश मुलजिम इमाम बख्श उर्फ बच्चो खास के लिए 1 किलो 90 ग्राम चर समेत गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिम वज़ीर अली वल्द मोहम्मद इब्राहिम सांद 1 अदद बगैर लाइसेंस TT पिस्टल समेत गिरफ्तार करने में कामयाब। वाज़ेह रहे गिरफ्तार मुलजिम टंडवातम सिटी पर दर्ज मोटरसाइकिल चोरी की FIR नंबर 144 2023 से 145 2023 में मुलविस था। दूसरी कामयाब कार्रवाई के दौरान टंडवातम सिटी थाने पर दर्ज मोटरसाइकिल चोरी की FIR में मुलविस सजाद उर्फ गग्गो सांद को गिरफ्तार करने में कामयाब। तीसरी कामयाब कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश मुलजिम शौकत अजीज बुखारी 1 किलो 70 ग्राम चर समेत गिरफ्तार। रुख करेंगे खबरों का। मोहम्मद कबूल दर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों मकरानी मोहल्ले की शादीशुदा 18 साला लड़की का अपने ससुर के हमरा एहतजाज। मोहल्ले का बासर मुझे दोस्ती रखने के लिए तंग करता है। आज घर में घुसकर मुझसे बदतमीजी की और इनकार पर तशद्दुद किया।
मुस्कान नवीद का ये कहना है। खपरो शहर के मकरानी मोहल्ले की शादीशुदा 18 साल लड़की मुस्कान ने अपने ससुर सईद बलोच के हमरा खपरो पुलिस स्टेशन पर एहतजाज करते हुए कहा कि मैं कुंडरी की रिहायशी हूँ, मेरी शादी नवीद से हुई और इस वक्त मकरानी मोहल्ले में रहती हूँ। हमारे मोहल्ले का बादशाह फिरोज़ मकरानी मुझे एक माह से दोस्ती रखने के लिए तंग करता आ रहा है। मैं अपनी बदनामी की वजह से खामोश थी। वो हर रोज़ 2-3 लड़कों के साथ घर के बाहर खड़ा होकर पिस्तौल दिखाता है और रात भर नशे में फायरिंग करता है। आज मेरा ससुर सईद मीरपुर खास गया तो फिरोज़ मौका देकर घर में घुस आया, मुझसे बदतमीज़ी करने लगा। मेरे शोर मचाने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान मेरा शोहर नवीद आया तो घर के बाहर खड़े उसके दोस्तों ने उससे लड़ाई की और उसे भी मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर फिरोज़ भाग गया और अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मेरे शोहर को गिरफ्तार करा दिया। मुस्कान के ससुर सईद बलोच ने बताया कि मुझे मालूम नहीं कि वो लड़का मेरी बहू को तंग करता है। आज जब मैं मीरपुर खास से वापस आया तो मेरी बहू रो रही थी, इसके हाथों पर तशद्दुद के निशान थे। मेरे मालूम करने पर मुझे सारा मुआशरा सुनाया। अब मैं पुलिस स्टेशन पर आया हूँ। मेरे बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। बादशाह शख्स आज़ाद घूम रहा है, मौत-मार धमकियाँ भी दे रहा है। खपरो पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही। किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी अचकज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक रोड कोहिटा में वज़ीर ट्रेडर्स के मालिक और मुमताज़ ताजिर हाजी वली जान लुमड़ से मुलाकात की। ब्यूरो चीफ अब्दुल हादी अचकज़ई ने हाजी वली जान लुमड़ को वज़ीर ट्रेड्स बनाने पर मुबारकबाद पेश की। एयरपोर्ट रोड कोहिटा शहर में आवाम के लिए छोटे बड़े तमाम गाड़ियों की ऑयल और टायर दीगर सामान को होलसेल रेट और बाजार से बारायत फ़रोख्त करने को भी सराहा। इस मौके पर कमांडर हाजी लालू ने भी हाजी वली जान लुमड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे कोहिटा शहर के लिए मुमताज़ ताजिर हाजी वली जान लुमड़ की ज़रूरत है, क्योंकि हाजी वली जान लुमड़ एक बावकार, एक ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं और हाजी वली जान दिन रात लोगों की खिदमत और मदद में मसरूफ़ रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।